आखिर क्यों यह आदमी जानबूझकर एक विशालकाय शार्क का खाना बन गया। एक लड़की अपनी सबमरीन से समुद्र की गहराई में एक दूसरी सबमरीन को बचाने जाती है। काफी ढूंढने के बाद उसे वो सबमरीन नजर आ जाती है तो उसके पास जाकर उसे अटैच करने की तैयारी करती है, लेकिन तभी अचानक से उसकी सबमरीन पलट जाती है। वो अपनी सबमरीन सीधी करती है और देखने की कोशिश करती है कि वहां पर कौन था। तभी वो देखती है कि बड़े बड़े टेंटिकल्स उसकी सबमरीन को जकड़ लेते हैं। वो हेडक्वार्टर्स में बताती है कि एक जायंट स्क्विड उसकी सबमरीन को क्रश करने की कोशिश कर रहा है। उसकी सबमरीन क्रश होने ही वाली होती है, लेकिन अचानक से टेंटिकल्स का प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि एक जायंट शार्क ने उस स्क्विड को दबोच लिया था। वो हेडक्वार्टर्स में कहती है कि यहाँ पर एक जायंट शार्क है जिसकी लंबाई कुछ 20-25 मीटर है। हेडक्वार्टर्स की सबमरीन में बैठा जॉनस कहता है कि वो एक मेगालोडॉन है। फिर जॉनस खुद समुद्र की गहराई में जाता है उस सबमरीन को बचाने के लिए। जॉनस उस लड़की से अपनी सबमरीन की लाइट बंद करने को कहता है, लेकिन उसकी सबमरीन उसके कंट्रोल के बाहर थी। उसकी लाइट देखकर मेगालोडॉन उसके तरफ ही आ रही थी। मेगालोडॉन उस पर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है और जोनास की शिप की ओर जाने लगती है क्योंकि जोनास अपनी शिप से रॉकेट लॉन्च कर रहा था जिसकी रोशनी की ओर वो अट्रैक्ट हो जाती है। मेगालोडॉन उन रॉकेट्स के पीछे चली जाती है। जोनास उस लड़की से कहता है कि वो अपनी सबमरीन लेकर यहाँ से बाहर चली जाए। फिर जोनास अपनी सबमरीन को उस टूटी हुई सबमरीन से कनेक्ट करता है और उसका गेट खोलकर उसमें फंसे हुए लोगों को अपने सबमरीन में लेने लगता है। तभी जोनास देखता है कि वो शार्क फिर से उनकी तरफ आ रही होती है, तो उन तीनों में से तीसरा आदमी बाकी दो को दूसरी शिप में भेजकर अपनी टूटी हुई शिप का गेट लॉक कर लेता है और दूसरी सबमरीन को डिस्कनेक्ट कर देता है। उस सबमरीन के निकलने के बाद वो अपनी सबमरीन की सभी लाइट्स ऑन कर लेता है जिससे कि मेगालोडॉन का ध्यान उसके तरफ हो जाए। मेगालोडॉन उस सबमरीन को देखती है और उसके ऊपर हमला देती है, जिसके बाद वहां पर एक ब्लास्ट होता है और वो आदमी वहीं पर मर जाता है और जोनास बाकी लोगों को बचा लेता है।